हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, वी विल टेक इट, सेज शाह। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। वी विल टेक इट, और हम विल यानी मॉडल वर्ब, टेक यानी वी विल टेक हम लेंगे, इट यानी इसे, सेज सा ने ऐसा कहा। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। वी विल टेक इट, और हम इसे लेंगे, से सा ने ऐसा कहा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑक्यूपाइड का मतलब अधिकृत, ठीक है। बिलोंग्स टू यानी हिस्सा होना, ठीक है। हैदराबाद इन ए scathing attack on Congress and its leader, Union Home Minister Amit Shah on Saturday said, due to the fear of Pakistan having an atom bomb, the Grand Old Party wants to give up India's rights over the Pakistan occupied Kashmir, POK, full stop। वापस देखते हैं। इन्हें स्केथिंग अटैक यानी तीखा हमला बोलते हुए ऑन कांग्रेस और इट्स लीडर यानी इनके नेताओं पर, कांग्रेस और इसके नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑन सैटरडे यानी शनिवार को सेड यानी कहा, ड्यू टू द फियर ऑफ पाकिस्तान हैविंग एन एटम बम यानी पाकिस्तान के पास एक एटम बम होने के फियर यानी डर के कारण, द ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी जो पुरानी जो पार्टी है वांट से चाहती है, टू गिव अप यानी त्याग देना, इंडियाज राइट यानी इंडिया के अधिकार को, ओवर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान ये ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर अपने अधिकार को त्याग देना चाहती हैं। इन्हें स्केथिंग अटैक यानी भारी हमला बोलते हुए ऑन कांग्रेस एंड इट्स लीडर कांग्रेस और इसके नेताओं पर भारी हमला बोलते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने शनिवार को कहा, ड्यू टू द फियर ऑफ पाकिस्तान हैविंग एन एटम बम यानी पाकिस्तान के पास एक एटम बम होने के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, हैविंग यानी होने के कारण, एन एटम बम यानी एक एटम बम, द ग्रांड ओल्ड पार्टी सब्जेक्ट काम कर रहा, वांट से चाहती है, टू गिव अप यानी त्याग देना, इंडियाज राइट यानी इंडिया के अधिकार को, ओवर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर पे इंडिया के अधिकार को त्याग देना चाहती हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसके अर्थ को समझते हैं, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और इसके नेताओं के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम होने के कारण कांग्रेस जो कि ग्रांड ओल्ड पार्टी है वो चाहती है भारत के अधिकार को त्याग देना। ठीक है ना, पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर भारत के अधिकार को त्याग देना चाहती है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। स्केथिंग अटैक यानी तीखा हमला बोलना, ठीक है ना। फियर यानी डर, ड्यूटी यानी के कारण, ठीक है ना। ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी सबसे पुरानी पार्टी, गिव अप यानी त्याग देना, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करना, ठीक है ना, बोलते हुए, ठीक है ना, संबोधित करना। एड्रेसिंग वर्ड बार बार आता रहता है न्यूज़पेपर के अंदर। टॉकिंग यानी बात करना, स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है, टेलिंग यानी बतलाते हुए, ठीक है ना, सेइंग यानी कहते हुए, ये वर्ड बार बार आते रहते हैं। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैलीज यानी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, एट ए विकाराबाद एंड नगर कर्नूल इन तेलंगाना ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंपेनिंग फॉर द लोकसभा पोल्स इन द स्टेट्स, Shah recalled that former Prime Minister, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी had conducted a nuclear test, nuclear 8 पोखरण on this day यानी आज ही के दिन, in 1998 यानी 1998 में, and made बनाया the country a nuclear power, कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनाया, ठीक है, न्यूक्लियर की शक्ति बनाया। वापस देखते, एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, इलेक्शन रैली एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, 8 जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो, विकाराबाद एंड नगर कर्नूल के अंदर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना के अंदर,
ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग फॉर द लोकसभा पोल्स इन द स्टेट। यानी तेलंगाना के अंदर अंतिम दिन में चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए लोकसभा पोल्स के लिए, नहीं लोकसभा चुनाव के लिए इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर, ठीक है ना। यानी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विकाराबाद और नगर कर्नूल तेलंगाना के अंदर लास्ट डे ऑफ द कैंपेन यानी चुनाव के अंतिम यानी पड़ाव पर, ठीक है ना, चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव पर लोकसभा पोल्स इन द स्टेट यानी लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम पड़ाव पर रैलियों को संबोधित करते हुए, ठीक है ना। शाह रिकॉल, शाह ने याद दिलाया या पुनः बताया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में हेड कंडक्टेड आयोजन करवाया न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट का आयोजन करवाया एट पोखरण जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, वहां पर आयोजन करवाया ऑन दिस डे यानी आज ही यानी 13 मई को, ठीक है ना। इन 1998 यानी 1998 में एंड मेड और बनाया, एंड के साथ में हेड प्लस वर्ब के साथ में एक और वर्ब एड कर दी, हेड और मेड बना चुके हैं कंट्री न्यूक्लियर पावर यानी देश को एक न्यूक्लियर शक्ति बना चुके हैं, ठीक है ना। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। वो विकाराबाद और नगर कर्नूल के अंदर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यानी कि जो लोकसभा के चुनाव है उसके चुनाव प्रचार के अंतिम मतलब जो तेलंगाना के अंदर अंतिम प्रचार को संबोधित करते हुए, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था पोखरण के अंदर आज ही के दिन और देश को बनाया न्यूक्लियर पावर। 1998 में उन्होंने टेस्ट करवाया था और न्यूक्लियर पावर बनवाया था, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस डज नॉट हैव द करेज टू कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक अलीज्ड शाह फुल स्टॉप। कांग्रेस डज नॉट हैव करेज, कांग्रेस के पास इतना करेज है, साहस नहीं, करेज का मतलब साहस नहीं। कांग्रेस डज नॉट हैव द करेज, कांग्रेस के पास साहस नहीं है टू कंडक्ट यानी आयोजन करने का सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमला अलीज्ड शाह ने ऐसा कहा, ठीक है ना। कांग्रेस डज नॉट, कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट डज नॉट हैव यानी डज यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और नॉट यानी नहीं और हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा, तो हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कांग्रेस डज नॉट हैव, कांग्रेस के पास नहीं है द करेज यानी साहस टू कंडक्ट यानी आयोजन करवाने का सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक, कांग्रेस के पास सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का साहस नहीं, अलीज्ड शाह ने ऐसा आरोप लगाया, ठीक है। ही सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडरटुक सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक विद इन 10 days आफ्टर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक इंडिया फुल स्टॉप। ही सेड उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडरटुक यानी आरंभ किया है, चलाया सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक चलाया, प्रारंभ किया विद इन 10 days यानी 10 दिनों के अंदर आफ्टर द पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक यानी पाकिस्तान टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले के बाद, ठीक है ना, 10 दिनों के अंदर यानी 10 दिनों के अंदर, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ किया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक विद इन 10 days यानी 10 दिनों के अंतर्गत आफ्टर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक यानी पाकिस्तान आतंकवादियों के हमले के बाद इंडिया के ऊपर, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और भी लोगों को बेनिफिट मिले, ताकि उन्हें अपने इंग्लिश नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए और इंग्लिश का जो डर है, ठीक है, जो एक हवा है वो उसको हवा नहीं रहे वो समझे ईजी वे में ताकि आगे बढ़ सके वो। थैंक यू, धन्यवाद।